आपको एक समरी दे देते हैं, क्विक समरी ये है कि इंडिया की जो वर्ल्ड कप की 15 है वो आपको बता दें। सबसे पहले आप एक बार दिखा भी दें स्क्रीन पर जो बीसीसीआई ने भी पोस्ट किया है, भारत की 15 क्या है वो आपको दिखा देते हैं और किस तरीके से जो है वहां पर जो बड़े बड़े सरप्राइजेस आपको देखने को मिले। इंडियाज वर्ल्ड कप स्क्वाड इज इन, एंड ये वो स्क्वाड नहीं है जिसको आप देख रहे थे, आप सोच रहे थे, बल्कि इसमें आपको सरप्राइजेस ही सरप्राइजेस मिले। सरप्राइज नंबर वन है आपका कि भाई आपके वाइस कैप्टन जो शुभमन गिल थे वो टीम से ही बाहर हैं, ठीक है। सरप्राइज नंबर 1 ये हो गया आपका। सरप्राइज नंबर 2 क्या है, आपके जितेश शर्मा जो कि विकेट कीपर बैटर थे वो आपके बाहर हो गए, और कुछ दिनों पहले तक, मतलब 2 दिन पहले तक जितेश शर्मा फर्स्ट विकेट कीपर थे आपके, वो भी बाहर हो गए। सरप्राइज नंबर 3 जो हम बात करेंगे वहां पर यह है कि भाई आपकी ईशान किशन की री एंट्री हो गई है। सैयद मुश्ताक जबरदस्त कैंपेन उनकी रही, और ये चीजें इंटरलिंक्ड है, तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है। अगर आप ओवरऑल स्क्वाड में देखेंगे जो चेंजेस हैं उनमें आपके एक शुभमन गिल बाहर हो गए हैं, एक आपके जितेश बाहर हो गए हैं, ये 2 नाम बाहर हुए हैं, और जो 2 नाम इन हो गए वहां पर वो आपके ईशान किशन और रिंकू। तो आप पहले देख लीजिए 15 आपके सामने ये रखी हुई है, और इस 15 में जो हम बात कर रहे थे, आई थिंक सेलेक्टर्स ने अपनी गलतियां जो हैं, जो हम कहते हैं कि भाई कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। तो देखो अपनी भी सेफ्टी करी, क्योंकि अगर उस तरीके का स्क्वाड लेकर जाते जिस पर सवाल ही सवाल थे। टॉप 4 में स्काई भी आउट ऑफ फॉर्म, शुभमन भी आउट ऑफ फॉर्म, एक संजू सैमसन बेंच पर बैठा हुआ है, एक यशस्वी जायसवाल बाहर बैठा हुआ है। आज यशस्वी जायसवाल बाहर है, लेकिन आज लोग फिर भी उनके लिए फील कर रहे होंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते यार कि कितना अनफेयर सिलेक्शन हुआ है। यशस्वी बताओ 15 तक में नहीं है, और शुभमन गिल जिनके 15 मैच खराब गए एशिया कप में, जब से उनकी री एंट्री हुई तब से वो अभी बने हुए और एज वाइस कैप्टन जा रहे हैं। यार ये चीज भी अच्छी करी। मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा इस स्क्वाड। हाँ, एक भी नंबर मैं इसलिए नहीं काटूंगा क्योंकि देखो जितने भी नाम आप देख रहे हैं इसमें कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो आप बोलोगे कि यार ये बाहर रहे, चाहे वो बॉलिंग में हो, चाहे वो ऑलराउंडर में हो, या फिर हो आपके बैटर में। जायसवाल का ठीक है यार, जो भी उनका माहौल बन रहा था उन्होंने थोड़ा सा अपने पैर पे खुद भी कुल्हाड़ी मारी, ठीक है। वो पहले से आपके लिंक्ड थे T20 में, फिर शुभमन आ गए, फिर शुभमन की फॉर्म खराब हो गई, वो ड्रॉप्ड हो गए। अगर मैं बता रहा हूं अगर वो दोनों ओडीआईज में अच्छा करते, मेरे अकॉर्डिंग अच्छा करते, तेज तरह रन मारते, तो शायद से उनका नाम आ सकता था, जो कि नहीं आया। ठीक है, आखिरी मैच में उनका शतक आया, वो कैसे आया, कितना, बहुत शुरुआत में बहुत संभल के खेल रहे थे, फिर बाद में उन्होंने मारना शुरू करा, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेकार हो गई उनके लिए, अदरवाइज उनका आ सकता था। संजू सैमसन के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि उसने भी भाई बेंच बहुत ज़्यादा गर्म करी है बैठ कर, और उसको भी ये लग रहा था कल की अगर इनिंग आप उठा के देखें और उसके बाद जो इंटरव्यू आप उनका सुने इरफान पठान साहब के साथ, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें इंडिकेट कर रहा था, और वो बता रहा था कि बंदे के अंदर भूख थी ओपन करने की, बट उसको मौका नहीं मिल रहा था, और जैसे ही उसको मौका मिला ठोक दिया 22 पे 37, और ये भी कामना कर रहा था कि भाई भगवान आगे भी उसको मौका दे, और वही हुआ कि अब आपके न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी और वर्ल्ड कप में भी आपके संजू विद अभिषेक, ये आपका ओपनिंग पेयर लॉक कर लीजिए आप। लेकिन भाई मनोज, ये 5 मैचेस बहुत ज्यादा क्रूशियल होंगे। अब देखो अब कुछ नहीं होगा, अब ये 5 मैचेस से कुछ नहीं बदलने वाला। जैसे मैंने कहा कि 15 आपके पास आ गई है, जो 15 हमने आपको बताया, हमने आपको मेन बता दी, इसी से जो आपकी बेस्ट 11 निकलती है, और जो 4 नाम आपके बाहर बैठेंगे, जिन 4 नामों में एक नाम ऑब्वियसली अभी एज ऑफ नाउ ईशान किशन बाहर होंगे, एक आपके हर्षित राणा जो आपको इजीली पता है, एक आपके कुलदीप, ये 3 बाहर होंगे। चौथा नाम जो बाहर होगा वो डिपेंडिंग, मुझे लगता है कि ऐसी कॉम्पोजिशन के साथ आप, क्योंकि आपके पास नीचे फिनिशर नहीं है, तो आप नीचे क्या करो, रिंकू सिंह को डाल दो। ये मत करो कि वॉशिंगटन सुंदर डालेंगे वो भी बॉल कराने के साथ में, वो करने की इतनी हाई तौबा होगी तो एक आध भाई रिंकू ऐसे रिंकू डाल देते। देखो फिनिश के लिए जरूरी है, आपको नीचे जो है मैचेस निकालने पड़ेंगे, तो वहां पर जो है आपके रिंकू सिंह का किरदार काम आ जाएगा, और वॉशिंगटन सुंदर आपके बाहर होगी। अक्षर को कुछ हो जाता है, कभी ऑलराउंडर आपको शिवम दुबे को कुछ हो जाता है, तो उस केस में अगर आपको खिलाना है तो ये आ जाएंगे। अभिषेक से मैच होगा, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में मैं चाहूंगा कि अभिषेक से आप बॉल डलवाएं, वो काम आप कर सकते हो। रिंकू से भी चेक करें यार, रिंकू से क्यों चेक करना भाई, अभिषेक से करवा लो, इनफ है। रिंकू से क्या करवाना, मतलब ऐसे खिलाएं तो भाई 6 बॉलिंग ऑप्शन आपके पास हैं, अभिषेक 7वें होते हैं, तो आपके पास वो सब चीज़ है, आपके पास बॉलिंग ऑप्शन है, बैटिंग डेप्थ भी है आपके पास। तो ये आपकी 15 की कॉम्पोजिशन आपको बता दी है, ये आपके पास 15 के 15 नाम है। सूर्य कुमार यादव कैप्टन, अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे, संजू सैमसन जो कि फर्स्ट विकेट कीपर हैं, तिलक वर्मा आपके पास हैं, हार्दिक पांड्या आपके पास हैं, शिवम दुबे ऑलराउंड उन्होंने अपनी यूटिलिटी साबित करी है, अक्षर पटेल एज वाइस कैप्टन, उनको उनकी कंसिस्टेंसी, उनकी परफॉर्मेंसेस का रिवॉर्ड किया गया है, अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया है। रिंकू सिंह की जो है री एंट्री, रिंकू सिंह ड्रॉप हो गए थे, एशिया कप फाइनल में खेले थे, उसके बाद ड्रॉप हो गए थे, रिंकू सिंह को वापस लाएं, क्योंकि ये चीजें सब लिंक्ड थी। आपने क्या किया, आपने डिसाइड कर लिया कि संजू सैमसन ना ओपन करेंगे हमारे, और आपने फिर ये देखा है कि संजू अगर ओपन करता है तो क्या शुभमन की जगह बन रही है 11 में, शुभमन की जगह फिर मुश्किल बन रही है। अब शुभमन अगर बाहर जाएंगे तो हमारा जो विकेट कीपर है जितेश,
वो जितेश जब विकेट कीपर अगर टीम में आता है तो वो तो ओपन नहीं कर पाएगा। तो क्या करते हैं, ईशान किशन लड़का इतना अच्छा कर रहा है, इसको भले ही हमने बाहर निकाला था बट आज ये हमारी जरूरत है, तो इसको अंदर लेकर आते हैं और जब एक लाइक फॉर लाइक हो जाएगा, ऊपर संजू का फॉर्म, इंजरी कुछ भी हुआ, ईशान किशन सीधे अंदर। अब जितेश अगर होते यहां पर इसी लाइनअप में, सब चीजें सेम होती, तो प्रॉब्लम क्या होती कि जितेश ओपन नहीं कर सकते थे, आपकी टीम में कोई ओपनर नहीं होता, नीचे नहीं खेल सकते थे, तो नीचे की तो जरूरत ही नहीं ना, संजू ने तो ऊपर खेलना था। बट आप अगर शुभमन को रख भी लेते कि भाई बैकअप आपके ओपनर है, तो फिर शुभमन आ जाते टीम में, कॉम्पोजिशन पूरी हिल रही होती। आपने वो हटाया और फिर आपने दिखाया कि अगर हम जितेश को बाहर कर रहे हैं ना, तो एक आपको नीचे के लिए बल्लेबाज चाहिए जो आपको, ठीक है, एक हार्दिक पांड्या सबसे ज्यादा ट्रस्ट वाले वहां पर परफॉर्मर है, बट हार्दिक पांड्या का अगर ऊपर नीचे होता है और बाकी की कलेक्टिवली नहीं आती है, तो साथ में एक रिंकू सिंह भी मिलेगा जिसने वो किरदार आईपीएल में निभा रखा है, जिसने वो किरदार इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बखूबी निभाया था। उसका पिछला 1-1.5 साल थोड़ा सा लीन गया, कोलकाता नाइट राइडर्स की भी उसमें गलती रही कि उनको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। तो वहां पर जो है ये तीनों जो चेंजेस जो हम बात कर रहे थे ना कि जो आपके सरप्राइजेस थे, तीनों कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड थे। और अब न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज है उसके लिए भी आपकी सेम जो है कॉम्पोजिशन रहेगी, और उस सीरीज में ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो भाई कि अभिषेक को विद द बॉल ट्राई करो, ओपनर आपके जो है संजू और अभिषेक ही रहेंगे, वो आपके पास मतलब अभिषेक फिर आपका 7वां बॉलिंग ऑप्शन भी बन सकता है, और शिवम दुबे से भी करवाएं। शिवम दुबे ने जैसे पिछले मैच में बॉल नहीं डाली जहां पर थोड़ी सी पिटाई हो रही थी, वो उनको जो है ना वहां पर भी देखो आप, क्योंकि आपको जरूरत कभी भी पड़ सकती है, 1-2 ओवर की जरूरत पड़ सकती है बिल्कुल। और अगर इंडिया के स्क्वाड की आप बात करो, कॉम्पोजिशन की बात करो, जो आपने 15 चुनी है, आई डोंट थिंक कोई भी इसमें अब कोई कमी निकाल सकता है। अगर कोई चीज आप अभी भी डिबेट करोगे, बात करोगे, चिंता कर सकते हो जिस चीज पर, वो चिंता की बात है सूर्य कुमार यादव का फॉर्म। अब उसमें आप ये चाहोगे कि भाई जो अगला साल आए, नया साल, नई शुरुआत, सूर्य कुमार यादव उस सीरीज में जो है आपके रन्स करके दे दें, जहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई उनकी परफॉर्मेंस अब थोड़ी सी देखनी होगी। और उनकी परफॉर्मेंस भी एक फैक्टर रही है सुनील ओपी, कि शायद आपको शुभमन गिल पर भी कॉल लेनी पड़ गई, क्योंकि 1, 2, 3, 4 में ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 2 परफॉर्मर्स नॉन परफॉर्मिंग यार। पहले हम लोग यही बात कर रहे थे ना कि भाई सूर्या के ऊपर शुभमन गिल को वाइस कैप्टन क्यों डाला गया, कि अन केस अगर कुछ सूर्या का फॉर्म गड़बड़ रहता है, कुछ होता है, तो उठा के सीधा गिल कैप्टन और सूर्या बाहर। लेकिन हुआ उसका उल्टा, देखो हुआ उसका उल्टा। गिल को वाइस कैप्टन बनाया इसलिए गया था कि अगर इफ एंड बट कुछ होता है वर्ल्ड कप से पहले, तो आपके सूर्या बाहर जाएंगे, गिल आपके खेलेंगे एज कैप्टन। और हुआ देखो उसका उल्टा, सूर्या आपके अंदर ही है, गिल आपके बाहर हो गए। और गिल को यार देखो, गिल को पूरे मौके मिले थे, नहीं मौका पूरा, बैकिंग सब, वाइस कैप्टनसी। देखो बड़े अच्छे दोस्त हैं शुभमन गिल और ईशान किशन। ईशान किशन को आपने देखी अलग कहानी है, ईशान किशन पर भी अलग से बात करेंगे, उनके भी बारे में भी आप देखिए उनकी जर्नी किस तरीके से रही। और वहीं शुभमन गिल थे, शुभमन गिल को देखो आपने यहां पर जबरदस्ती पुश किया, ऑल फॉर्मेट, T20 में वाइस कैप्टन, T20 में लीडरशिप। आज देखो जब जवाब देने पड़ रहे थे ना, थोड़े से इंबेरेसिंग सिचुएशन में थे अजीत अगरकर, चाहे सूर्य कुमार यादव, क्योंकि वो वही थे यार कि वो हाँ हमने वो फैसला लिया था, बट एक तरीके से वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था आपका जो फेल कर गया, और वो फेल करता ओके रहता। और यही हम बात करेंगे आगे, यशस्वी जायसवाल का केस डिस्कस करेंगे, और वहां कैसे एक भारी चूक हुई। अगर उस टाइम पर आप यशस्वी को एंट्री देते ना, जो डिजर्व करता था, तो शायद आज आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड में यशस्वी रहता। बट हाँ, फिर क्या होता, फिर आप ये नहीं देखते भाई कि संजू सैमसन एज ओपनर या जितेश, इनके बीच का डिस्कशन अलग होता, शायद एक रिंकू सिंह की जगह नहीं बन पाती अगर यशस्वी उस टाइम पर एंटर कर जाते तो। लेकिन इस सब के में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ यार वो यशस्वी का हुआ है। लेकिन इंडिया की 15 ये है जहां पर सरप्राइजेस आपको देखने को मिले। वाइस कैप्टन शुभमन गिल ड्रॉप्ड, वाइस कैप्टनसी मिल गई है अक्षर पटेल को, रिंकू सिंह की एंट्री हो गई है, और साथ ही साथ आपके जितेश बाहर हो गए हैं, और एज अ सेकंड विकेट कीपर ईशान किशन जिन्होंने जबरदस्त किया परफॉर्म, वो आपके अंदर हो गए हैं।